गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी का पाठ सोना। इस पाठ को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो इस पाठ को समझाने से पहले थोड़ा सा बताते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी वर्मा जी का जीवन इतना प्रभावित करने वाला था कि जिसके बारे में तुम लोग जितना जानोगे तुम्हें और उत्सुकता होगी। वो एक उपन्यासकार थी, लेखिका थी और इन सब के अलावा वो पशु प्रेमी थी। पशुओं से उन्हें बहुत प्रेम था और विशेषकर उन्हें गायें बहुत प्रिय थी। महादेवी वर्मा जी को उनकी रचना यामा के लिए भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण की भी उपाधि से अलंकृत किया गया। ये एक समाज सेविका थी। अब जो ये कहानी शुरू होने जा रही है ना बच्चों, इसका नाम है सोना। ये कहानी एक हिरनी पे है। अब इस कहानी का सारांश इस तरह से है कि इन्होंने निश्चय किया था कि ये जीवन में कभी भी हिरन नहीं पालेंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास पहले एक हिरन था। उस हिरन से कुछ यादें ऐसी थी जो इनको बहुत तकलीफ़ दे गई। तो उसी तकलीफ़ के चलते इन्होंने सोचा था, ये निश्चय किया था कि हम अब कभी हिरन नहीं पालेंगे। पर अब इस कहानी में इन्होंने यही लिखा कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पड़ी कि इन्हें दोबारा हिरन पालना पड़ गया। वो कहती हैं कि आज कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें आज अपने पुराने हिरन सोना की याद आ गई, जो अब उनके पास नहीं है। उन्हें एक पत्र मिला। वो पत्र लिखा था उनके परिचित, उनके जान पहचान के डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री द्वारा लिखा हुआ, जिसका नाम था सुस्मिता। उस बच्चे ने उस पत्र में लिखा कि मेरे पास एक हिरन है। ये हिरन मुझे एक पड़ोसी ने दिया है। हम लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, पर अब हिरन बड़ा हो रहा है। तो बड़े हिरन का, क्योंकि वो जंगल का प्राणी है, तो उसे घूमने के लिए बड़ी जगह चाहिए। और वो सुस्मिता उस हिरन को ऐसे व्यक्ति के पास भेजना चाहती थी जो हिरन का बहुत ध्यान रखे और उसकी बहुत देखभाल करे, उसके साथ बुरा व्यवहार न करे, साथ में उस व्यक्ति के पास एक बड़ा स्थान हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उसे ऐसे लगा कि महादेवी वर्मा ही वो सही व्यक्ति हैं जिसके पास उसका हिरन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इस पत्र को मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। अगर वो नियम नहीं तोड़ेंगी तो इस कोमल प्राण जीव की वो रक्षा नहीं कर पाएंगी। उसको देख के उनका मन पसीज गया और उन्होंने अपने द्वारा किया हुआ निश्चय तोड़ दिया। कई साल पहले उन्हें सोना मिली थी। सोना एक छोटे से हिरन के बच्चे की बात हो रही है, जिसका नाम उन्होंने सोना रखा था क्योंकि उसका रंग सुनहरा था। हिरन के बच्चे बहुत सुंदर होते हैं। अब यो बताती हैं कि जो उसका शरीर था, ऐसे लग रहा था रेशमी लच्छर की गांठ से बना हुआ था। उसका छोटा सा मुंह था, उसकी पानीदार आंखें थीं। उसको देखो तो ऐसे लगता था जैसे ये भी आंखें छलक पड़ेंगी। लंबे लंबे कान थे, पतली सुडौल टांगें थीं। मतलब सोना इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसको देखे तो देखते ही उससे मोहित हो जाए। परंतु वो कहती हैं वो ऐसे हरिण शावक मतलब हिरन का बच्चा, वो कहती हैं कि उसकी कहानी इतनी दर्द भरी है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य कितना पत्थर दिल है। अब उन्हें सोना कैसे मिली? एक बार क्या हुआ, प्रशांत वनस्थली में खूब सारे मृग यानी कि हिरन झुंड बना के जुगाली कर रहे थे। शिकारी वहाँ पहुँच गए तो शिकारियों की आहट से बाकी सब तो भाग गए, परंतु सोना की माँ भाग नहीं पाई क्योंकि उसने उसी समय सोना को जन्म दिया था। अच्छा, उसी समय जन्म देने की वजह से उसको बहुत कमजोरी थी, तो वो खुद तो भाग नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे को अपने शरीर की ओट दी और उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की, और उस कोशिश में उसने अपने प्राण गंवा दिए। अच्छा, जो शिकारी थे, अब ये नहीं पता कि उनको दया आ गई कि उनको उत्सुकता थी। यहाँ कौतुक प्रियता का मतलब उत्सुकता होता है, कि उत्सुकता थी कि क्या था, वो उस मरी हुई हिरनी को ले आए। मरी हुई तो बेकार हो गई, लेकिन वो उसको ले आए। अच्छा, जो हिरनी मर गई थी उसके स्तनों से यानी उसके सीने से वो हिरन का बच्चा चिपका हुआ था। अच्छा, वो बच्चा किसी परिवार में पहुंच गया। उस परिवार की जो गृहिणी होगी, उस घर में जो माँ होगी और उसके जो बच्चे थे, उन्होंने उस बच्चे को दूध पिलाकर कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक जीवित रखा। उस परिवार की ही किसी बच्ची को इनके बारे में पता होगा, तो वो उसको मुमूर्षु मरने वाली हालत में उसके पास ले आई।
कि आप इसे पाल लीजिए, शायद ही आपके पास जो है बच जाए। कहती हैं कि शावक अवांछित तो था, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी। मतलब कि अवांछित मतलब उसको किसी को ज़रूरत नहीं थी, कोई उसको चाहता नहीं था और उसके बचने की उम्मीद भी बहुत ज़रा सी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। बच्चा बहुत छोटा था तो उसको दूध पिलाने के लिए दूध पिलाने की शीशी ले आई, ग्लूकोज़ ले आई, बकरी का दूध ले आई। मतलब जो उनको लगा कि मैं इसको दे सकती हूँ और जिससे बच्चा बच सकता है, वो उन्होंने किया। अब उस बच्चे का मुंह इतना छोटा था कि वो शीशी का निप्पल भी नहीं ले पाता था, पर और उसे पीना भी नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे उसने पीना ही नहीं, उसने बोतल को पहचानना भी शुरू कर दिया। भक्तिन जो वहाँ पे काम करती थी, उसको जब वो बोतल साफ़ करती थी, अब जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो अब वो भक्तिन को पहचान रही है, बोतल को पहचान रही है। और जब वो बोतल उसकी साफ़ कर रही है तो वो भक्तिन के पास दौड़ के आके खड़ी हो जा रही है, जैसे वो भक्तिन की दोस्त हो। अच्छा, जानवर होता है ना, उसको कुछ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब क्या होता था कि जैसे महादेवी वर्मा जब जहाँ लेटती थी पलंग पे, वहीं पे वो सट के आ जाती थी, बैठ जाती थी, गंदा कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसको यह भी सिखा दिया कि यहाँ पे गंदा नहीं करना है। रात में अंधेरा जैसे ही होता था, वो महादेवी वर्मा के पास आके बैठ जाती थी और फिर सवेरे होके वहाँ से निकल जाती थी। महादेवी वर्मा जी बताती हैं, विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनी पहले तो उसे देख के बड़ा आश्चर्य करती थी, परंतु धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद वो सोना की साथिन बन गई। अब सोना की दिनचर्या क्या थी, वो सुबह सुबह दूध पीती थी, भीगे चने खाती थी, उसके बाद वो कंपाउंड का चक्कर लगाकर छात्रावास पहुंच जाती थी। और जैसे ही वो छात्रावास पहुंचती थी तो वहाँ हर छात्रा का अपना अपना काम होता था। कोई छात्रा मुंह धो रही होती थी, हाथ मुंह धो रही होती थी, कोई बालों में कंघी कर रही होती थी, कोई साड़ी बदल रही होती थी, कोई मेज की सफाई कर रही होती थी, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती और कोई पूजा कर रही होती थी। लेकिन जब ये लोग अपना अपना काम कर रही होती थी, सोना को देख के उनके काम में एक और काम जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसे कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। अच्छा, उसके बाद छात्रावास के बाद वो उसके मेस में पहुंच जाती थी। अच्छा, मेस में जैसे ही पहुंचती थी तो नौकर चाकर सब उसके दीवाने सब उसके पीछे आगे पीछे दौड़ने लग जाते थे। कोई कुछ खिलाना चाहता था, कोई कुछ खिलाना चाहता था, परंतु वहाँ पे उसको केवल बिस्कुट खाना ही पसंद था। अब छात्रावास से निकल के वो घास के मैदान में चली जाती थी। जानवर है, उसको घास ही पसंद है, वहाँ पे धूप चढ़ती और उन पर लौटती रहती थी। बाद भी उसको ये पता था कि महादेवी वर्मा जी का भोजन का समय क्या है। वो कहीं पे भी हो, लेकिन ठीक उसी समय जब भोजन का समय होता था, उसी समय आकर उनके पास सट के खड़ी हो जाती थी जब तक उनका खाना ख़त्म ना हो। कुछ चावल और रोटी उसको भी मिल जाते थे, परंतु उसको कच्ची सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती थी। जैसे ही घंटी बजती थी तो वो प्रार्थना के मैदान में जहाँ प्रेयर होती ना, वहाँ पहुँच जाती थी। और जैसे ही वो ख़त्म होती थी तो वो क्लास के बाहर अंदर चक्कर लगाना शुरू कर देती थी। अच्छा, छोटी सी थी और छोटे बच्चे भी उसे बहुत प्रिय थे, उनके साथ खेलती रहती थी। अब छोटे बच्चे उसको सोना सोना कह के बुलाते, वो उनके ऊपर से छलांग लगाती। अच्छा, एक क्लास के बच्चे जाते, दूसरे क्लास के बच्चे आ जाते, ऐसे लगता था जैसे सर्कस का खेल चल रहा है। महादेवी वर्मा जी बताती हैं, वो अपना प्यार बहुत तरह से प्रदर्शन करती थी। कभी उनके सामने छलांग लगाती, कभी उनके पीछे छलांग लगाती, और तो और छोड़ो, उनके सिर के ऊपर से एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती थी। अब कोई देखेगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि ये सर के ऊपर से कूद रही है, कहीं इसके कूदने से इसके पैरों के द्वारा किसी को चोट ना लग जाए। परंतु वो इतनी सफाई से कूदती थी कि कोई संभावना ही नहीं रहती थी कि उसके पैरों से किसी को चोट लग जाए। इसके आगे महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि वो मेरे पैरों से, यानी कि उनके पैरों से सोना अपना शरीर रगड़ने लगती थी। उनके बैठे रहने पे उनकी साड़ी का छोर अपने मुंह में भर लेती थी। और कभी कभी चुपचाप क्या होती थी, उनकी चोटी चबाने लगती थी। अब किसी को चोटी चबाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। अब वो जब वो डांटती थी तो बड़ी अजीब आंखों से उनको देखने लगती थी। छोटे बच्चे को डांट के देखो कैसे वो बच्चे एकदम अजीब से देखने लगते हैं। महादेवी वर्मा जी किस पद पे हैं, वो प्राचार्य हैं या इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, सोना को इससे कोई मतलब नहीं था। सोना केवल उनकी नज़रों को पहचानती थी, उस नज़रों को जिसमें सोना के लिए बहुत प्यार था। वो उन हाथों के स्पर्श को पहचानती थी जिससे यत्नपूर्वक कोशिश करके उन्होंने दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी। सोना के लिए तो वही उनकी माँ हुई ना, जिसने उसको पाला, जिसने उसको बड़ा किया।
अब इसके आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जो उनको अनुभव हुआ उसके उसके अनुसार वो कहती हैं कि कुत्ता स्वामी और सेवक के अंतर को जानता है। अगर कुत्ते को तुम लोग डांटोगे, क्रोध करोगे, तो समझ जाएगा कि मेरा स्वामी मुझ पे गुस्सा कर रहा है, वो दूर हो जाएगा। और उसको प्यार से बुलाओ तो वो तुम्हारे निकट आ जाएगा। लेकिन हिरन जो है वो ये अंतर को नहीं जानता है। वो जो उसको पालता है वो उससे डरता ही नहीं है। अगर तुम उस पर क्रोध करो ना, तो वो बहुत आश्चर्यचकित आंखों से तुमको देखने लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे पूछेगा, ये जो तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, क्या ये सही है? वो केवल प्रेम पहचानता है, और अपने प्रेम को बताने के लिए वो कई तरह की कोशिश भी करता है। जिस समय सोना उनके पास गई थी, उस समय उनके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था गोधली। कुत्ते थे हेमंत और बसंत, और एक फीमेल डॉग कुतिया थी जिसका नाम था फ्लोरा। तो पहले तो जब सोना आई तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नया नया दोस्त आता है क्लास में तो थोड़ी दोस्ती करने में टाइम लगता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन सबकी आपस में दोस्ती हो गई। कोई उसकी सोना के कान खींचता था, कोई पैर खींचता था, और इस तरह वो लोग दिन भर खेलते रहते थे। इस तरह धीरे धीरे समय बीत गया 1 साल का। अच्छा, ये जानवर बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो अब जैसे वो शावक से हिरणी एक जवान हिरन में परिवर्तित होने लगी, तो उसके शरीर में भी फर्क आने लगा। उसके शरीर के पिताब रोहे ताम्रणी झलक देने लगे। जो पीले पीले सुनहरे थे वो ताम्र की तरह चमकने लगे, तांबे की तरह चमकने लगे। उसकी टांगें और मजबूत सुडौल हो गई। उसके जो खुर होते हैं, देखना हिरन के खुर, वो कालेपन की चमक आ गई। उसकी ग्रीवा यानी उसकी गर्दन अधिक बंकिम, बंकिम मतलब टेढ़ी और लचीली हो गई। तुम लोग एक बड़े हिरन की पिक्चर ज़रूर देखना। जैसे एक छोटा हिरन, एक बड़ा हिरन। अब वो छोटे से बड़ा हिरन हो गया। उसकी पीठ में भराव आ गया। उसकी ग्रीवा बंकिम यानी उसकी गर्दन अधिक टेढ़ी और लचीली हो गई। और इन सब अंतरों के साथ उसकी आंखों में कुछ अलग ही विशेषता थी। उसकी आंखों में खिंची हुई काली लाइन, और उसमें नीले रंग की पुतलियाँ, और उस पर उसकी नज़र ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्ब हों जिससे बिजली निकल रही हो। इसी बीच क्या हुआ, फ्लोरा ने भक्तिन की कोठरी में, अंधेरी कोठरी के एक कोने में अपने 4 बच्चों को जन्म दिया। इस बीच फ्लोरा अपने दोस्तों को भूल गई और अपने बच्चों में पूरी हो गई, बच्चों का ध्यान रखने लगी। अब 1-2 दिन सोना ने अपनी सहेली को ढूंढा। उसके बाद उसने जब उसको इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि अभी सोना के लिए सब समझना थोड़ा नया था। अब सोना ने अपने डेली के कार्यक्रम में, नृत्य कार्यक्रमों में पिल्लों के पास जाना भी शुरू कर दिया। फ्लोरा बाकी किसी को अपने बच्चों के पास नहीं आने देती थी, ना हेमंत को, ना बसंत को, ना और ना ही गोधली को। जब पिल्ले जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें बंद रहती हैं। कुछ दिनों बाद उनकी आंखें खुलने लगती हैं। तो जैसे ही उनकी आंखें खुलने लगी, वो थोड़े बड़े हुए, तो वो लोग भी सोना की सेना में शामिल हो गए। सोना जब रोज़ सुबह निकलती थी तो उसके पीछे हेमंत, बसंत, गोधुली सब होते थे। उसी जानवर सेना में ये पिल्ले भी शामिल हो गए। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि अपनी सेना की वृद्धि के उपलक्ष्य में, कि भाई सेना बढ़ गई ना, उसकी खुशी को मनाने के लिए सोना उनके सिर पर आर पार चौकड़ी भरती रही, इधर से उधर कूदती रही। उसी बीच क्या हुआ, इसी बीच गर्मियों का समय आया और गर्मियों की छुट्टी में महादेवी वर्मा जी का बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना। ज़्यादातर वो अपने पालतू जीवों के कारण नहीं जाती थी, पर इस बार उन्होंने जाने का निश्चय किया और वो अपने साथ फ्लोरा को ले गईं, क्योंकि फ्लोरा उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। सोना जब से उनके पास आई थी, कभी भी सोना ने उनको नहीं छोड़ा था। उनको लग रहा था कि उनके जानवर उनके बिना बहुत कठिनाई को महसूस करेंगे, और विशेषकर सोना, क्योंकि सोना उनके बिना कभी अकेले रही नहीं थी। जब वो बद्रीनाथ की यात्रा से वापस आई तो वह द्वार पे सारे जानवर उनके आसपास आके कोलाहल मतलब शोर मचाने लगे। उनकी बिल्ली उनके कंधे पे आके बैठ गई। हेमंत, बसंत उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, लेकिन उनको सोना नहीं मिली। फिर उन्होंने पूछा कि मेरी सोना कहाँ है। पूछने पर जो माली था वो आंखें पोंछने लगा, और सारे चपरासी और चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब उन्हें पता चला
कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा उनके अभाव में सोना इतनी अस्थिर हो गई थी, इतनी परेशान हो रही थी कि वो इधर उधर उनको खोजती रहती थी और कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। तो वहाँ पे रहने वाले माली को यह लगा कि इतनी बड़ी हिरनी है, इसको पालेगा तो कोई नहीं, लेकिन इसको खाने की इच्छा बहुत लोग रखने वाले होंगे जो इसको पकड़ कर ले जाएंगे या इसको मार देंगे। कहीं सोना को कोई पकड़ न ले, पकड़ के मार न दे, इस आशंका से माली ने उसे रोज एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। एक दिन पता नहीं क्या हुआ और वो अपनी सीमा भूल गई और बहुत ऊंचाई तक उछल गई। लेकिन अब रस्सी से बंधी थी, रस्सी से बंधे होने के कारण मुंह के बल धरती पे आ गिरी और वहीं उसकी अंतिम सांस और वही उसकी अंतिम उछाल थी। सुनहले रेशम की गठरी, ऐसे लग रहा था जैसे सुनहरे रेशम की गठरी कोई पड़ी हुई है। उस सोना का शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और इस प्रकार दया से भरी उस सोना की कहानी का अंत हुआ। यह सब सुनकर महादेवी वर्मा जी ने निश्चय किया, अब हिरन नहीं पालूंगी। लेकिन देखो, आज फिर से ऐसा संयोग बन रहा है कि एक कोमल प्राण की रक्षा करने के लिए उन्हें एक हिरन पालना पड़ रहा है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हुई। अगर तुमको मेरा समझाना अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करो। बाय बाय।